अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज अपन रहीम के बारे में पढ़ेंगे। रहीम के नीतिपरक दोहे। देखिए, रहीम ने अपने दोहों में नीति, श्रृंगारिता और कर्तव्यपरायणता, मनुष्य प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, इन बातों पर जो है वो जोर दिया है। मुख्य रूप से रहीम के जो दोहे हैं वो हमें नीति परक शिक्षा प्रदान करते हैं। तो रहीमदास जी का कक्षा 12 का जो तीसरा लेसन है वो है रहीमदास, और रहीमदास जी का जो पहला पद है उसका अर्थ देखिएगा। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए दारी। लघु न दीजिए दारी। जहां काम आवे, जहां काम आवे सुई। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। कहाँ करे तलवारी। देखिए प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश कवि रहीम द्वारा रचित नीतिपरक दोहों से लिया गया है। इसमें कवि रहीमदास जी बता रहे हैं कि बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे अगर अपन संबंध रखकर छोटों को कभी बुलाना नहीं चाहिए। अर्थात इस नीतिपरक दोहे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल बड़ों का सानिध्य पाकर कभी छोटों को नहीं भूलना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, प्रसंग हो गया। इसके बाद व्याख्या में चलते हैं अपन। तो पहला बिंदु प्रसंग का, दूसरा बिंदु व्याख्या। व्याख्या में देखते हैं। रहीमन देखे बड़ेन को, बड़े व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऊंचे व्यक्ति। बड़े का मतलब होता है यहाँ पर लंबाई से नहीं है, बल्कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ मान और सम्मान को चाहते हैं। लघु छोटे व्यक्ति हैं, क्या होते हैं, छोटे व्यक्ति। न दीजिए दारी, नहीं दारी का होता है छोड़ देना चाहिए। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, बड़े लोगों को देखकर छोटे व्यक्तियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े अपनी जगह होते हैं और जो लघु होते हैं उनमें भी गुणों की क्या होती है, अत्यधिक आकांक्षा होती है। तो उनके गुणों को भी ग्रहण करना चाहिए। जहां, जैसे यहाँ पर बात करें उदाहरण के माध्यम से, जहां काम आवे सुई। सुई और अपन तलवार की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो सुई है उसकी आकृति तलवार से कहीं बहुत छोटी होती है, लेकिन जिस स्थान पर सुई से काम होता है वो कार्य है, वो क्या नहीं कर सकती है, तलवार से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कहने का मतलब वो ये हो गया कि बड़ी वस्तु का अपना निश्चित स्थान है और छोटों का भी अपना महत्व होता है। किसी बड़ी वस्तु, बड़े लोगों को ही मात्र ध्यान में रखकर, सानिध्य में रहकर कार्य नहीं करना चाहिए। छोटों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे क्या होती है, जिस स्थान पर सुई द्वारा कार्य सिद्ध होता है वह काम तलवार नहीं कर सकती है। तो ये हो गई व्याख्या के बिंदु। थर्ड बिंदु आता है विशेष का। किसका आता है, विशेष का। तो विशेष में पहला जो बिंदु हो गया, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि दो विशाल जो वस्तुएं होती हैं उनका अपना महत्व है, और सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उनका भी अपना महत्व है। उदाहरण के माध्यम से कवि रहीम सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। और तीसरा बिंदु हो जाएगा इसमें
प्रेरणास्पद, दो है भाषा सरल है और संदेह है प्रकसली का प्रयोग इसमें रहीमदास जी ने किया है। तो इस दोहे में कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ रूप में अपन इस दोहे की व्याख्या करते हैं। अगला जो दूसरा दोहा है वो देखिएगा। दूसरा दोहा है एक साथे, एक के साथे सब सधे, सब सधे, एक के साथे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, सब जाए। रहीमन, रहीमन, रहीमन मूल ही, मूल ही, रहीमन मूल ही सिंचिबो, सिंचिबो, मूल ही सिंचिबो फूल फले अघाय, फूले फले अघाय। तो प्रसंग की चर्चा करते हैं। प्रसंग तो यथावत वही रहेगा। प्रस्तुत पद है हमारी अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कवि रहीमदास द्वारा रचित है और इसमें कवि रहीमदास जी ये बता रहे हैं कि एक साधे सब सधे, एक को सिद्ध करने पर सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सब साधे सब जाए और कार्य को एक साथ सिद्ध यानी संपूर्ण काम को अपन एक साथ करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरा ही नष्ट हो जाता है। जैसे रहीमदास जी कह रहे हैं मूल ही जड़, मूल का अर्थ है जड़ और सिंचिबो सींचना, फूले फूल और फल अघाय, अघाय का अर्थ होता है भरपूर, दो अर्थ होते हैं भरपूर और अत्यधिक ज्यादा, इसके अर्थ में ले सकते हैं। और मनमाना, इसका अर्थ होता है मन माना, मन चाहा, अत्यधिक। तो इसका भावार्थ में लगाएंगे अपन, एक एक करके मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसको सीधी दर सीधी करके यानी एक एक करके सारे कार्य क्या हो जाते हैं, सध जाते हैं, सधे का सिद्ध हो जाते हैं। अगर कार्य को करेंगे अपन सीधी दर सीधी करेंगे, वन बाय वन एक एक को करेंगे तो सभी कार्य क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर मनुष्य ने सारे कार्यों को एक साथ स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया तो सब साधे सब जाए, तो एक भी सदता नहीं है, एक भी सिद्ध नहीं होता है, बल्कि सारा का सारा कार्य है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं, जैसे अपन क्या करेंगे, किसी वृक्ष होता है, पेड़ होता है और पेड़ की जड़ को ही क्या कर देंगे, सींच देंगे, उसमें पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उस फूल और फल है वो हमें मनचाहा या भरपूर जो अपना आकांक्षा रखते हैं वो फल हमें वो वृक्ष देता रहेगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि पूरे वृक्ष की सिंचाई करने के बाद उसके जड़ में ही पानी डाला जाए तो उससे मिलने वाले फल फूल है और वो हमें भरपूर उत्पादन देंगे। तो इस पद में रहीमदास जी यही शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए उस कार्य को अपने नियम और सीधी दर सीधी करना चाहिए। वो संपूर्ण कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण कार्य को एक साथ शुरू नहीं करना चाहिए। संपूर्ण कार्य को एक साथ सिद्ध करने से वो काम कभी पूरा नहीं होता है, बीच में ही
छूट जाता है। ये विशेष भी इसमें सरल है, कोई विशेष बात नहीं है। और विशेष में तो यही लिखेंगे अपन कि ये जो दुआ है वो हमें कार्य को नीति और एक क्रमबद्ध करने की प्रेरणा देता है। इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे तीसरा रहीम मिजाज जी का तीसरा दोहा। कदली सीप भुजंग भुजंग कदली सीप भुजंग मुख कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुण एक स्वाति गुण एक जैसी संगति बैठे जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो देखिए प्रसंग को यथार्थ पहले वाला ही रहेगा। कदली का अर्थ होता है केला, कदली में से केला। सीप होता है एक मोती होता है, सीप में होता है मोती, और वह मोती जो जलीय जीव होता है, और जलीय जीव का बाहरी कवच होता है। जलीय जीव तो नष्ट हो जाता है और उसके जो अवशेष बचते हैं वो किसके रूप में बचते हैं? मोती के रूप में बचते हैं। भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सांप, भुजंग। और मुख है स्वाति, एक नक्षत्र विशेष का नाम है। एक ये हमारे जो पंचांग है उसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है? नक्षत्र। तो स्वाति का हो गया एक पंचांग के अनुसार एक विशेष नक्षत्र, गुण एक, यानी उस स्वाति नक्षत्र में होने वाली जो बरसात होती है वो क्या होती है? जब कदली का थे केला और सीपानी मछली, जिससे क्या उत्पन्न होता है? मोती उत्पन्न होता है। और भुजंग का सर्प। तो ऊपरी की जो है इनका अर्थ हो गया। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद एक विशेष प्रकार का नक्षत्र होता है, और उस नक्षत्र में जब बरसात होती है तो केले पर जो बूंद पड़ती है उससे तो क्या बनता है? कपूर बनता है। और सीप यानी मछली, विशेष प्रकार का जलीय जीव, मछली के मुंह में गिरने पर क्या बनता है? वो उसी जल बूंद का मोती बन जाता है। और वही बूंद अगर किसके मुंह में गिर गई, किसके मुख में गिर गई? सर्प के मुख में गिर गई तो उसका क्या बनता है? जहर बनता है। जैसी संगति बैठिए, मनुष्य जैसी संगति में बैठता है उसे वैसा ही फल दीन मानी देना। दीन का होता है देना। देखिए वैसे तो दीन मानी दिवस, और यहाँ एक दिन का होता है गड़ी, लेकिन यहाँ पर दोनों अर्थ नहीं होंगे। दिन का होता है देना, अर्थ में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? देना। यानी हम जैसी संगति में बैठते हैं वह संगति वैसा ही फल हमें प्रदान करती है, वैसा ही फल हमें देती है। तो अपन इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि स्वाति जो नक्षत्र होता है उसकी एक बूंद क्या हो गया? एक बूंद अगर किस पर पड़ती है? कदली पर पड़ती है, केले पर पड़ती है तो उसका कपूर बनता है। और वही बूंद अगर मोती पर पड़ती है, वही बूंद अगर सीप के मुख में पड़ती है तो उसका मोती बनता है। और वही बूंद अगर भुजंग के सर्प के मुख में पड़ती है तो उसका क्या बनता है? जहर बनता है। कहने का मतलब यह हो गया कि बूंद तो वही है, स्वाति नक्षत्र से होने वाली बरसात की बूंद तो वही है, लेकिन वही बूंद जैसी संगति में जाएगी उसी का उस पर क्या हो जाएगा? प्रभाव हो जाएगा। ये व्याख्या हो गई, इसका भावार्थ हो गया। विशेष में अपन लिख देंगे कि यहाँ पर कवि रहीमदास जी केले
और जलीय जंतु यानी मछली और सर्प का उदाहरण देते हुए संगति की महिमा का वर्णन कर रहा है। तो मनुष्य को अच्छी संगति में क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए, और अच्छी संगति में बैठेंगे तो अपन विद्वान बन जाएंगे, और बुरी संगति में बैठेंगे तो हमारा जीवन है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये इसके क्या हो गए, विशेष के बिंदु हो गए। अगला पद देखिएगा। अगला जो पद है रहीमदास जी का, वैसे ये जो दो हैं रहीमदास जी के जो पद हैं इनमें जो भाषा है वो सरल ही है, ज्यादा दिक्कत इसमें आने वाली है नहीं शब्दों में। काज परे कछु और, काज परे कछु और है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, काज सरे कछु और, काज सरे कछु और। रहीमन रहीमन भवरी, रहीमन भवरी के भय, भय नदी, नदी नदी शिरावत, शिरावत मोक्ष। देखिए इस पद को अपन जब पढ़ेंगे उसमें कुछ क्षेत्रीय जो चीजें होती हैं वो उजागर होती हैं। काज का शब्दार्थ देखते हैं अपन सबसे पहले, तो काज का अर्थ होता है कार्य, काम करने पर, कार्य काम करने पर। कछु और है, मनुष्य का स्वभाव होता है जब एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से काम पड़ता है तो उसका स्वभाव कुछ और होता है। और काज सरे कुछ और काम या कार्य सिद्ध हो जाता है तो उसकी प्रकृति के, उसकी प्रकृति या उसके स्वभाव में अंतर होना प्रकट हो जाता है। रहीमदास जी कहते हैं बहुरी, बहुरी का अर्थ होता है फेरे, क्या होता है फेरे, और फेरे का अपन यहाँ संबंध लेंगे चक्री, और चक्री का भावार्थ के रूप में अर्थ ग्रहण करेंगे तो शादी होती है, क्या होती है, शादी होती है। और शादी में जब फेरे की रस्म अदा की जाती है तो जो चूड़ी होती है और उस चूड़ी के चारों ओर जो दंपति है या जो नव या जोड़े होते हैं वो क्या लेते हैं, फेरे लेते हैं। नदी, नदी हो गया, शिरावत मोह मानी मुकुट, मुकुट, ताज या विशेष क्षेत्र में धारण करने वाला एक क्या होता है, सिरे पर सेरा होता है, उसको सेरे को क्या बताया गया यहाँ पर, मोर बताया गया है। तो इस बात में ये बात बताया गया है कि जब मनुष्य को मनुष्य से काम होता है, जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तब तक तो वो उसका स्वभाव है कुछ और होता है, लेकिन जो ही उसकी स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो उसके स्वभाव में चेंज हो जाता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करके वह वहां से हट जाता है। उसी प्रकार कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे जो दूल्हा होता है और दूल्हे के मस्तिष्क पर धारण किया जाने वाला मुकुट कब तक कार्य करता है, फेरे, फेरे तक कार्य करता है, अर्थात फेरे लेने के पश्चात, शादी करने के पश्चात उसका जो सेहरा होता है, उसका जो मुकुट होता है वो कहाँ बहा दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है, उसको व्यर्थ समझा जाता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया है कि जब तक किसी से हमें वास्ता पड़ता है अपने कार्य सिद्धि तक तो उससे अपना मतलब रखते हैं, उसके पश्चात तो उस व्यक्ति या वस्तु से जब हमारे कार्य की सिद्धि हो जाती है तो उसको अपन व्यर्थ समझकर एक शादी के मुकुट, शादी के सेरे के समान उसको नदी में बहा देते हैं। तो इसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, सेरे की मुकुट की उपयोगिता कब तक होती है, जब तक
दूल्हा और दुल्हन के क्या नहीं होते हैं, फेरे नहीं होते हैं, तब तक उसकी उपयोगिता होती है। और जब उपयोग में ले लेते हैं तो वो किस में बदल जाती है, अनुपयोग में बदल जाती है। बात करते हैं विशेष की। तो विशेष में यहाँ पर कई रहीम है, वो क्या कर रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि की भावना है उसको प्रकट कर रहे हैं कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हर वस्तु की महिमा है समय के अनुसार क्या होती है, हमेशा उसको जीवन उपयोगी होती है। कभी किसी वस्तु को व्यर्थ में नहीं समझना चाहिए। अगला पद पढ़ेंगे अपन, रहीमदास जी का अगला पद देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत संगत। दूसरी लाइन है, चंदन विष व्याप्त रहे, व्याप्त नहीं, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रहीम द्वारा रचित नीतिपरक ढंग से लिया गया है। शब्दार्थ की बात करते हैं तो इसमें उत्तम प्रकृति का चित्रण है वो कवि ने किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं प्रकृति उत्तम, अच्छी प्रकृति, अच्छा स्वभाव का, अगर मनुष्य अच्छा स्वभाव है तो उस पर संगत का क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, अच्छे स्वभाव का है, उस पर क्या होता है, संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ उदाहरण के माध्यम से कवि रहीमदास जी बता रहे हैं, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, विष मानी जहर प्राप्त नहीं करता है, लपटे रहते भुजंग का अर्थ सड़क। जैसे चंदन का कोई वृक्ष होता है और चंदन के वृक्ष क्या देता है, अपनी सुगंध देता है, और अगर उस चंदन के वृक्ष पर कोई सर्प क्या हो जाता है, लिपटे रहता है, क्या होता है, लिपटे रहता है, तो चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू को छोड़कर क्या नहीं ग्रहण करता है, जहर ग्रहण नहीं करता है। लगते रहते भुजंग, यानी सांप चंदन के वृक्ष पर चाहे कितना भी लटका रहे, वह क्या नहीं ग्रहण करेगा, जहर ग्रहण नहीं करेगा। तो प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी बता रहे हैं कि उत्तम प्रकृति का जो मनुष्य होता है उस पर संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक चंदन के वृक्ष पर सर्प लगातार लिपटे रहे, लेकिन चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू छोड़कर जहर ग्रहण नहीं करता है। तो इसमें उत्तम संगति की प्रकृति पर कवि रहीमदास जी बल दिया है। तो रहीम के अगले जो दोहे हैं वो अगली ऑनलाइन क्लास में संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद।